हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यू हैश पर। आज हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डायल अप कनेक्शन। जी हाँ, हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन के बारे में हम कुछ पॉइंट समझेंगे। डायल अप कनेक्शन है क्या, ये किस लिए यूज़ किया जाता था। तो ये देखें, डायल अप कनेक्शन इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ किया जाता था और ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसका अब यूज़ नहीं होता है। और पीजीडीसीए डीसीए में ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। यह इंटरनेट चलाने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है। यह टेक्नोलॉजी काफ़ी सस्ती थी। सस्ती इसलिए थी क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी कम थी। इसकी स्पीड थी 56 kbps, किलोबिट पर सेकेंड। डायल अप कनेक्शन एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटरनेट चलाया जाता था। ये सस्ता कनेक्शन था। इसकी स्पीड काफ़ी कम थी, 56 kbps, किलोबिट पर सेकेंड। ये कनेक्शन हमारे घरों में कैसे आता था? ये कनेक्शन आता था टेलीफोन लाइन के ज़रिए, जिसको हम PSTN, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PSTN है, फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इसका यूज़ किया जाता था। इसके थ्रू ये जो डायल अप कनेक्शन की लाइन है हमारे घरों में या ऑफिसेज में आती थी। इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि ये कनेक्शन एक ही जगह पर काम कर सकता था। या तो आप इसको टेलीफोन लाइन में यूज़ कर लें या फिर आप इसको कंप्यूटर में यूज़ कर लें। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो ये केबल कंप्यूटर में लग जाती थी, और अगर आपको टेलीफोन पे बात करना है तो फिर टेलीफोन में। तो एक समय में एक ही काम कर सकते थे। या तो टेलीफोन पर आप बात कर लें या कंप्यूटर पर इंटरनेट चला लें। अच्छा, इंटरनेट चलाने के लिए इसमें टेलीफोन नंबर डायल करना होता था। और ये टेलीफोन नंबर हम कहाँ से डायल करते थे? ये कंप्यूटर जब हम चालू करते थे तो यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर हमको एक सॉफ्टवेयर दिख जाता था। उसके थ्रू हम एक नंबर डायल करते थे और नंबर डायल करने के बाद ही इंटरनेट चालू होता था। इसलिए इस कनेक्शन का नाम है डायल अप कनेक्शन। नंबर डायल करने के बाद इंटरनेट चालू होता था। जैसा कि हम जानते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम सभी में होता है, मोबाइल के अंदर भी होता है। तो मॉडेम में क्या काम करता है? मॉडेम जो एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं उनको कंप्यूटर के समझने योग्य और कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल दे रहा है उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता था। तो डायल अप कनेक्शन में जो मॉडेम यूज़ होता था वो इंटरनल मॉडेम यूज़ होता था, यानी कि जो ये बॉक्स होता था CPU, उसके अंदर मॉडेम लगाया जाता था। आजकल की टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। आजकल की टेक्नोलॉजी में मॉडेम बाहर लगता है। तो यहाँ पर इंटरनल मॉडेम लगाया जाता था। अब चूँकि स्पीड काफ़ी कम थी, इसकी स्पीड काफ़ी कम थी, इसीलिए लंबी दूरी के लिए ये कनेक्शन अच्छा नहीं था। लंबी दूरी के लिए ये कनेक्शन अच्छा नहीं था। तो शॉर्ट फॉर्म में समझे हम एक बार फिर से। डायल अप कनेक्शन क्या था? इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ होता था, ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। ये कनेक्शन सस्ता था। सस्ता इसलिए था क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी कम थी, 56 kbps, किलोबिट पर सेकेंड। इंटरनल मॉडेम लगता था, अंदरूनी मॉडेम, जो कि CPU के अंदर लगाया जाता था। एक समय में आप एक ही काम कर सकते थे, या तो टेलीफोन पे बात कर लें या फिर कंप्यूटर चला लें, क्योंकि केबल एक ही जगह लगती थी। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि केबल के 2 कनेक्शन कर दें। अच्छा, इंटरनेट चलाने के लिए हमको एक टेलीफोन नंबर डायल करना होता था। तो डायल करने के बाद ही इंटरनेट चालू होता था। कनेक्शन किस प्रकार से? टेलीफोन लाइन के द्वारा ये कनेक्शन लिया जाता था, जिसे हम PSTN बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। धन्यवाद।